अपनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से, जिसमें मैं आज वाचन करूंगी श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। तो आइए शुरुआत करते हैं। हेमचंद, जिनका समय दिया 1088 से 1097। जैन मुनियों में हेमचंद्र अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के यहाँ उनका बहुत सम्मान था। सिद्धराज के भतीजे कुमारपाल ने राजा होने पर उन्हें और भी सम्मिलित किया। सिद्धराज के आग्रह पर उन्होंने प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन लिखा। वे प्राकृत के पारणी थे। व्याकरण के अतिरिक्त उन्होंने देसी नाममाला, कुमारपाल चरित आदि ग्रंथों का भी प्रणयन किया। सिद्ध हेम शब्दानुशासन में पता नहीं कहाँ कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया है। एक चोटी का वैयाकरण और एक कोटि का सहृदय अत्यंत विरल संयोग है। इस मधुकोश में जैनियों के नैतिक उपदेश भी हैं और रीतिकालीन नायिकाओं के पूर्व रूप भी। वीर दर्पोक्तियां भी हैं और सौंदर्य और प्रेम की सहज काव्योक्तियां भी। इनमें से कुछ दोहे तो इतने अछूते और टटके हैं कि मानो विभिन्न ग्रामांचलों की मधुगंध भीगी मिट्टी से उठा लिए गए हैं। संभवतः ये दोहे तत्कालीन आभीरों और गुर्जरों के उन्मुक्त जीवन में रसे बसे रहे हों। पर इससे भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये दोहे लोककाव्य हैं। इन्हें कवियों ने अपनी अनुभूति और कल्पना द्वारा समुचित शब्दों में विन्यस्त किया है। कुछ उदाहरण देखिए। सिर जरखंडी लोअडी गलिम मड़ियडा नबीस तो वी गोठड़ा कराविया मुद्दहे उठ वईस। नायिका के सिर पर फटा पुराना वस्त्र है। गले में 10-20 गुरियों की माला भी नहीं है। फिर भी मुग्धा नायिका का अप्रतिम सौंदर्य गोष्ठ के रसिकों को उठक बैठक कराता रहता है। इसी को कहते हैं अनलंकृति पुनः क्वापि। जय केवई पावीषु प्यू अकिया कुड्डू करीषु पाड़ियु नवई सरावी जीव सब्बगे पैसिसु। प्रिया प्रिय से विलग है, किंतु एक बार प्रिय के मिल जाने पर वह एक अभूतपूर्व कार्य करना चाहती है। वह प्रिय में सर्वांग सहित इस तरह समा जाएगी जिस तरह नए टटके सकोरे में पानी। यह है पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता और कल्पना की उदात्तता। प्रस्तुत द्वारा अत्यंत प्रभावशाली इंद्रिय दृश्य गंध बिंब प्रस्तुत किया गया है। अब 2 वीर दर्पपूर्ण चित्र देखिए। खग्ग बिसाह्यू जहीं लहऊ पियत सित देसहि जाऊं रण दुभिखे वग्गाई विड़ झुझे न बुलाहूं। नायिका अपने प्रिय से कहती है कि तुम कहाँ आ गए। यहाँ तो रण दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। युद्ध न करने से हम दुर्बल हो गए हैं। अतः हे प्रिय, उस देश चलो जहाँ खड्गा व्यवसाय होता हो। दुर्भिक्ष मिर्जा गालिब के यहाँ भी है इस मामूर में कहत गमे उल्फत असद। एक जगह युद्ध का अकाल है, दूसरी जगह उल्फत का। दोनों दुर्भिक्षों में अपने अपने युगों की 2 मनोवृत्तियां बोलती हैं। एक विशेष परिस्थिति में नायिका अपने पति की पहचान कराती है। भग देखवी नियय बलु बलु पसरई परस्सु उम्मिलई सही रेह जीव करी करवाल पियस्सु। अपनी सेना को भागते हुए और शत्रु सेना को बढ़ते हुए देखकर मेरे प्रिय के हाथों की करवाल शशिलेखा की तरह चमक उठती है। कुछ और उदाहरण द्रष्टव्य हैं।
आवहि जम्महि अन्नहि वि गोरि सुदिज्जहि कंतु गय मत्तहम चत्तम कुसहम जो अवढई हसंतु बिट्ठी मई भड़ी यतुहमा कुरवंकी दिट्ठी पुत्ति संकड़ी भल्ली जीव मारई हियई पैठी पुत्ते जाय कवड़ गुड़ अवगुड़ कवड़ मुएड़ जा बप्पी की बूहड़ी चंपत जय अवरेड़ जिब्यू का सुना वल्लहम धड़पड़ु का सुना इट्ठू दौड़ वी अवसर निवड्डई तिड़सम गड़ई विसिट्ठू। अगले कवि हैं मेरुतुंग। मेरुतुंग प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। उन्होंने प्रबंध चिंतामणि, जिनका समय 1304 ईस्वी, संस्कृत में लिखा हुआ है। इसमें अनेक ऐतिहासिक कथा प्रबंध हैं। सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि के इतिवृत्त इस तरह प्रस्तुत किए गए हैं कि उनके ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो गई है। गुलेरी जी के मतानुसार हिंदी कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत हैं। प्रबंध में अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरों के बनाए हुए हैं। इनमें मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। मुंज धाराधिपति मालवा नरेश प्रसिद्ध भोज के चाचा थे। वे वीर भी थे और रसिक भी। रसिक कुछ ज्यादा ही थे। वे अपनी चहेती के पास, जो 12 योजन दूर रहती थी, ऊंट पर सवार होकर जाते थे और उसी रात लौट भी आते थे। रसिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। एक बार उन्होंने तैलप नरेश पर चढ़ाई की और बंदी बना लिए गए। मुंज को लकड़ी के पिंजड़े में बंद कर दिया गया। पर इश्क तो ऐसा आतिश है जो लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। वहां वे तैलप नरेश की अधेड़ बहन मृणालवती से प्रेम कर बैठे। उधर मुंज के समर्थक उन्हें छुड़ाने के लिए लंबी सुरंग खोद चुके थे। मुंज ने मृणालवती से अपने संग भाग चलने के लिए कहा। मुंज युवक था, मृणालवती अधेड़। वह उदास हो गई। उसकी उदासी को लक्ष्य करके मुंज कहता है, मुंज भड़ई मुड़ावलई जो बढ़ गयो न झूर, जय शक्कर सयखंड थिय तो इस मीठी चूरी। हे मृणालवती, बीते हुए यौवन का संताप न कर। यदि शक्कर के सैकड़ों खंड कर दिए जाए तो भी वह मीठी रहती है। बच्चन जी कहते हैं कि जीवन की सार्थकता का अर्थ समय समय पर बदलता रहता है। सामंती जीवन की सार्थकता 3 बातों पर निर्भर थी: युद्ध, तीव्रगामी घोड़े की सवारी और सुंदरियों का गाढ़ा आलिंगन। वह कहता है, एव जम्मू नग्गु हग्गु भड़ सिरी खग्गु न भग्गु, तिखा तुरी अनमाड़िया गोरी गली न लग्गु। यदि योद्धा के सिर पर खड्ग न टूटा, न वह तीव्रगामी अश्व पर चढ़ा, न सुंदर स्त्री के गले लगा, तो उसका जन्म अकारथ गया। मृणालवती का प्रेम सिर्फ क्रीड़ात्मक था। उसने मुंज की दुरभिसंधि का भेद भाई से बता दिया। मुंज को रस्सी से बांधकर भीख मंगवाई गई और अंत में उसे मरवा डाला गया। भीख मांगते समय एक स्त्री ने आंखें मटकाई और भीख न दी। मुंज ने विरक्ति भरे स्वर में कहा, भोली मुद्धी माँ गब्बू करी पिक्खी वी पुडगुबाई, 1474 मुंजई मय गयाई। हे मुग्धे, मेरे हाथ में भिक्षा पात्र देखकर गर्व न कर। मुंज के 1476 हाथी चले गए। अगले कवि है अद्दहमाड़, जिनका समय 12वीं शताब्दी है। अद्दहमाड़ मुल्तान का रहने वाला था। कुछ लोगों ने अद्दह का अर्थ वयनजीवी लगाया है। उसके विरह काव्य संदेश रासक के संस्कृत टीकाकारों का यही मत है। पता नहीं अद्दह का अर्थ तंतुवाय कैसे हुआ।
संदेश राशक में तंतुआय से संबद्ध शब्दावली का प्रयोग भी नहीं हुआ है। अन्य लोग अद्दहमार को अब्दुर्रहमान कहते हैं, संभवतः जैसा उनका विचार है। अब्दुर्रहमान अपभ्रंश अद्दहमार हो गया। अब्दुर्रहमान का अपभ्रंश अद्दहमार हो गया। यह अनुमान इसलिए लगाया गया है कि उसके पिता का नाम मीरसेन था। मीर संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है पार्वत्य प्रदेश। मीर संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है पार्वत्य प्रदेश। मीरसेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी, ठीक वैसे ही जैसे सूरसेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी। गौशाला, गोपाल आदि शब्दों के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह आ भी रहा होगा। अद्यमान या अक्षयमान का अद्यमान होना और अधिक औचित्यपूर्ण मालूम पड़ता है। यह एक दूत काव्य है। संदेश रासों की बात हो रही है कि यह एक दूत काव्य है। इसमें एक विरहिणी नायिका एक पथिक से अपना विरह निवेदन इस अभिप्राय से करती है कि उसका संदेश प्रिय के पास पहुंचा देगा। इसमें कथा वस्तु लगभग नहीं है। यह 3 प्रक्रमों में बटा है। प्रथम में मंगलाचरण, कवि परिचय, आत्मनिवेदन और रचना का उद्देश्य वर्णित है। द्वितीय में विरह निवेदन और तृतीय में षटऋतु वर्णन। सारा वर्णन संस्कृत की काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है, ताजगी का अभाव है। इस आधार पर उसका रचना काल 11वीं शताब्दी में ले जाया जा सकता है। संभवतः यह पहला धर्मेतर रास है। धर्म से इतर जैन मुनियों की रास काव्य मूलतः धार्मिक होने के कारण असाहित्यिक है। पर अद्दहमाण के संदेश रासक में इहलौकिक विरह निवेदन है। इसकी भाषा को लेकर पंडितों में मतभेद है। कुछ लोग इसे अवहट्ट कहते हैं और कुछ मानक अपभ्रंश। यदि संदेश रासक की भाषा अवहट्ट है तो परिनिष्ठित अपभ्रंश किसे कहेंगे? हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धित दोहे अपेक्षाकृत अधिक बोधगम्य है। पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी संदेश रासक को आदिकाल में रखते हैं और हेमचंद्र को उसके बाहर। अब अगला काव्य है रासो काव्य। तो आइए इसका भी वाचन करते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति, अब देखिए बच्चन जी कह रहे हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल इसे रसायन से बना हुआ मानते हैं। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द के होते होते रासो हो गया है। अन्य लोगों में से कुछ लोग इसे राजयस, राजयज्ञ या रहस्य से निकला हुआ मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नाट्य रूपक रासक से प्रादुर्भूत कहते हैं। रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। रास से भागवत का रास भी लोक से लिया गया है और नाट्य का रासक भी। इसमें गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण होता है। भागवत की रासलीला से भी यह सिद्ध है। ब्रजमंडल की रासलीला लोक प्रचलित रास का ही विकसित रूप है। जैन अपभ्रंश में रास की लंबी परंपरा है। रास ही रासः, रायण, रासु आदि बने। जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया। काव्य प्रकृति कैसा रहा? बच्चन जी कहते हैं कि रासो काव्य की मूल प्रकृति सामंतों और राजाओं के शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना है। सामंती चरित्र के ये अनिवार्य अंग हैं, शोभा है। शौर्य और विलास में कौन प्रधान है कहना कठिन है। शौर्य का प्रदर्शन विलास को लेकर है और विलास प्रियता शौर्य को लेकर। दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध है। किसी की सुंदर लड़की देखी कि उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ दौड़े। इस समय मुसलमानों के आक्रमण और तेज हो गए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो विदेशी आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ उत्तर देती।
पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गहरवाड़, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूतों के अलग अलग राज्य थे। वे आपस में लड़ा करते थे। युद्ध उनका व्यवसाय था और विलास खेती। यदि कभी राजाओं में संधि होती थी तो वे किसी भी तुच्छ कारण से कभी भी किसी क्षण टूट सकती थी। 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था और वहां पर अपना राज्य भी स्थापित कर लिया था, किंतु इसका प्रभाव शेष भारत पर नहीं पड़ा। 11वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्कों का आक्रमण शुरू हुआ। महमूद गजनवी, जिसका समय 998 से 1023 ईस्वी के लगातार हमलों ने उत्तर भारत को तबाह कर दिया। इस देश की अपार संपत्ति घोड़े खच्चरों पर लाद कर गजनी ले गया। उसका सबसे घातक हमला सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। मंदिर की अतुल स्वर्ण राशि और अनगिनत हीरे जवाहरात देखकर उसकी आंखें चौधिया गई। उन्हें हजारों खच्चरों पर लाद कर गजनी ले गया। सोमनाथ के मंदिर की रक्षा में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। गजनवी के युद्धों का पूरा विवरण फारसी के इतिहास में नहीं मिलता। अलबरूनी के तहकीक हिंदी का विवरण एकांगी और पक्षपातपूर्ण है। अलबरूनी का एक तहकीक हिंदी लिखा हुआ है, तो उसमें विवरण जो है वो पक्षपातपूर्ण लगता है। महमूद को रोकने के लिए संघ बने थे, पर वे ठीक से काम नहीं कर सके। महमूद ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। लाहौर में उसका एक सूबेदार रहता था। वहां से लूट मार के लिए देश के विभिन्न भागों पर, मुख्यतः राजस्थान पर चढ़ाइयां करते रहते थे। इस देश के राजपूत राजाओं ने इनका सामना किस प्रकार किया, इसका वर्णन प्राय नहीं मिलता, पर संस्कृत साहित्य में कहीं कहीं इसका उल्लेख हुआ है। अजमेर के राजा अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। उसके पुत्र अरोड़ोराज ने मुसलमानों को भारी शिकस्त दी। आना के पुत्र विसल देव अर्थात विग्रहराज चतुर्थ ने के शासनकाल में मुसलमानी सेना काफी दूर तक भीतर घुस आई थी। उन्होंने उसे खदेड़कर उसकी सीमा में लौटा दिया। बच्चन जी कहते हैं कि महमूद गजनवी के बाद दूसरा बड़ा हमला मोहम्मद गोरी का हुआ। यह युद्ध सन 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया। राजपूतों ने पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली अजमेर के राजा के नेतृत्व में मोहम्मद को बुरी तरह हराया, पर अगले वर्ष गोरी ने पुनः आक्रमण किया और पृथ्वीराज युद्ध में काम आया। गोरी ने गंगा यमुना के मैदान पर अपना अधिकार कर लिया। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। हिंदू राजे महाराजे कम शक्तिशाली नहीं थे और न तो उनमें देशभक्ति की कमी थी, पर वे आपस की लड़ाइयों से जर्जर हो चुके थे। झूठे आत्मसम्मान के लिए मर मिटना उनका स्वभाव हो गया था। उनकी लड़ाई के उपकरण भी पुराने थे। हाथियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। हिंदू नैतिकता और शत्रुओं के प्रति दया भाव से भी उनकी कम छत नहीं हुई। यदि ऐसा न हुआ होता तो तराइन का दूसरा युद्ध न होता। सबसे बड़ी दूरदर्शिता यह थी कि हिमालय के दर्रों की चौकसी उन्होंने नहीं की। यदि चीनी दीवार नहीं बना सकते थे, दर्रों की देखरेख के लिए किले तो बनवाए जा सकते थे। फिर भी राजस्थान के राजा ने अपने राज्य में पठानों की दाल न गलने दी। वे बराबर लड़ते रहे। रासों का भी कितना भी अप्रामाणिक क्यों न हो, पर उनके आधार पर तत्कालीन सामंती समाज की विलासिता और वैयक्तिक शौर्य का पता लग जाता है। जो भी रासो काव्य मिले हैं उनमें पारस्परिक युद्ध, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, रूप, लोभ आदि का खूब बढ़ा चढ़ा कर चित्रण किया गया है। इस ऐतिहासिक दुर्घटना का उल्लेख ऊपर हुआ है, उसके मूल कारणों का पता रासो काव्य से लग जाता है। फिर भी लोग जीवन के कुछ न कुछ झांकी मिल ही जाती है, पर भाषा तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर रासो काव्य प्रामाणिक नहीं सिद्ध होते। कुमार रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो ऐसी रचनाएं हैं। भट्टिकेदार का जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि का जयमयंक जसचंद्रिका ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। श्रीधर का रणमल छंद सामान्य पुस्तक है। तो बिसलदेव रासो का एक विरह गीत काव्य है। बिसलदेव रासो एक विरह गीत काव्य है। इसका रचयिता नरपतनाल है। अपने ऐतिहासिक तथ्य, रचनाकाल तथा भाषा के आधार पर अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है और रचनागत वर्तमान कालिक क्रिया के प्रयोग से नरपतनाल बिसलदेव का समकालीन प्रतीत होता है। संभव है नाल बिसलदेव का राजकवि रहा हो।
विशलदेव की विभिन्न प्रतियों में उसके रचनाकाल की विभिन्न तिथियां अंकित हैं। 1073, 1076, 1212, 1272, 1373 विक्रमी आदि। यह कहना है कि इनमें कौन सी तिथि प्रमाणिक है अथवा एक भी प्रमाणिक नहीं है, कठिन है। शुक्ल जी इसका रचनाकाल 1212 विक्रम ठहराते हैं। द्विवेदी जी भी इसी तिथि पर अपनी मुहर लगाते हैं। मोतीलाल मिनारिया इसे और भी परिवर्तित ठहराते हैं, लगभग 1546 से 60 के आसपास। भाषा के आधार पर इसका रचनाकाल निश्चित नहीं किया जा सकता। यह गीत काव्य है और मौखिक रूप से गाया जाता रहा होगा, इसलिए इसकी भाषा निरंतर परिवर्तित होती रही। यदि विशलदेव का समय निर्धारित हो जाए तो समस्या के समाधान के निकट पहुंचा जा सकता है। जिस विग्रहराज का उल्लेख इस रासों में हुआ है वह कौन से विग्रहराज थे, चतुर्थ या तृतीय? शुक्ल जी विग्रहराज चतुर्थ को विशलदेव मानते हैं। उसका समय 1220 विक्रम संवत के आसपास है, इसलिए पुस्तक में उल्लिखित निर्माण काल 1272 मझारी का अर्थ 1212 विक्रम संवत मानने में सुविधा हो जाती है। चूंकि विशलदेव का विवाह धाराधिपति भोजराज की कन्या से हुआ था, इसलिए वह तिथि असंगत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि भोजराज की मृत्यु इस विग्रहराज से 100 वर्ष पहले हो चुकी थी। शुक्ल ने यह शंका उठाई है। उनका कहना है, जैसा पहले कहा आए हैं, अजमेर के चौहान राजा विशलदेव अर्थात विग्रहराज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके विरचित का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। पर नाल के इस विशलदेव रासों में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार की दृष्टि से विवाह और उठकर विदेश जाने का प्रोसित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विशलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।